गांव की एक पगडंडी पर एक गरीब किसान अपने गधे को बेरहमी से मार रहा है। गधा थका हुआ, जख्मी और बोझ तले दबा हुआ है। गांव के कुछ बच्चे दूर खड़े यह मंजर देख रहे हैं और आपस में सरगोशियां करते हैं। क्या यह गधा हमेशा यूं ही जुल्म सहता रहेगा? अचानक गधे की आंखों में आंसू झलकने लगते हैं और वह दर्द भरी आवाज में खुद से कहता है, क्या मेरी जिंदगी का मतलब सिर्फ यह है कि मैं मार खाता रहूं और दूसरों का बोझ उठाता रहूं? यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां खेती बाड़ी ही रोजगार का एकमात्र साधन है। गांव का एक गरीब किसान जिसका नाम रशीद है, अपने गधे को दिन रात काम पर लगाए रखता है। वह गधे पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालता है और उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। गधे को दिन भर मेहनत के बाद भी आराम का समय नहीं मिलता। रशीद उसे खाने के लिए भी बहुत कम देता है। गधे की जिंदगी सिर्फ एक ही चक्र में घूम रही है, जुल्म, मेहनत और मायूसी। लेकिन एक दिन गधे की जिंदगी बदलने वाली होती है। एक रात जब गधा थकान से चूर होकर सो रहा होता है, उसे सपना आता है। सपने में वह एक खूबसूरत बाग देखता है जहां सभी जानवर आजाद और खुशहाल हैं। एक बाज उससे कहता है, ऐ गधे, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए खुद हिम्मत करनी होगी। जुल्म सहने के बजाय अपनी आजादी की तलाश करो। गधा सपना देखकर जागता है और पहली बार सोचता है कि शायद उसकी जिंदगी का मतलब कुछ और भी हो सकता है। एक दिन गधे की मुलाकात एक बुजुर्ग बाबा जी से होती है। बाबा जी एक समझदार इंसान हैं जो जानवरों से प्यार करते हैं। वे गधे से कहते हैं, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें भी अपनी मखलूका बनाया है। तुम्हारा मकसद सिर्फ जुल्म सहना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी की अहमियत समझना है। अगर तुम हिम्मत करोगे तो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। बाबा जी की बातें गधे के दिल में घर कर जाती हैं। वह फैसला करता है कि अब वह जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा और अपनी आजादी के लिए कुछ करेगा। गधा रात के अंधेरे में अपने मालिक के खेत से भागने का फैसला करता है। वह चुपके से रस्सी तोड़ता है और गांव की गलियों से निकलकर एक लंबे सफर पर रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जंगल के दरिंदे जो उस पर हमला करना चाहते हैं, भूख और प्यास जो उसे कमजोर कर देती है, रास्ते की मुश्किलें और थकान। लेकिन गधा हार नहीं मानता, क्योंकि बाबा जी की बातें उसे हौसला देती हैं। कई दिनों के सफर के बाद गधा एक ऐसे गांव पहुंचता है जहां लोग जानवरों के साथ प्यार और इज्जत से पेश आते हैं। वहां का एक किसान जिसका नाम रहमत है, गधे को देखकर कहता है, यह तो बहुत मेहनती लगता है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। रहमत गधे को खाने के लिए अच्छा चारा देता है, उसे नहलाता है और आराम का समय देता है। गधा हैरान होता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो जानवरों का ख्याल रखते हैं। गधा अपनी जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस करता है। वह सोचता है, जिंदगी में जुल्म सहना तकदीर नहीं, बल्कि कमजोरी है। अगर हम हिम्मत करें और अपने लिए खड़े हों, तो एक बेहतर जिंदगी मुमकिन है।